दोस्तों, फाल्गुन का महीना आते ही मन मयूर होकर नाचने लगता है। क्यों? अरे दोस्तों, ये रंगों का त्योहार आने वाला है दोस्तों। और चमू और प्रकृति में रंग ही रंग बिखरे हुए नजर आते हैं। स्वप्न में, यथार्थ में, वास्तविकता में, हर जगह रंग ही रंग। बेहद इंद्रधनुष्य रंग और छटा बिखर जाती है मथुरा और वृंदावन की लठमार होली। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं होली के उस पावन पर्व की, जो कि हिंदुओं के विशिष्ट त्योहारों में से एक है। और होली प्राचीन काल से भी, दिवाली से भी पहले मनाई जाती रही है। दोस्तों, भारत में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू माह के अनुसार ब्रजमंडल में तो फाल्गुन माह के लगते ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा रोमांच कि फाल्गुन महीना शुरू हुआ नहीं और इधर होली की तैयारियां शुरू। परंतु देश के अन्य कई क्षेत्रों में होली का डांडारोपण करने के बाद प्रारंभ होता है। दोस्तों, फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और दूसरे दिन होलिका दहन की खुशी में, अच्छाई की बुराई पर जीत की खुशी में, धुलंडी पर रंगों का त्योहार खेला जाता है, जो रंग पंचमी तक चलता है। दोस्तों, ये होता है होली का त्योहार। भारतीय पंचांग और ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा यानी कि होली के अगले दिन से चैत्र शुद्धि प्रतिपदा की शुरुआत होती है और इसी दिन से हिंदू नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इसलिए होली पर्व नव संवत और नव वर्ष का आरंभ का प्रतीक है। दोस्तों, आज हम होली से जुड़े कई रोचक तथ्य जानने वाले हैं, जैसे कि होली का पुराना नाम क्या था और रंग शब्द होली से कब जुड़ा। ऐसे कई रोचक तथ्य जो आपने जाने नहीं होंगे, वो आज हम जानने वाले हैं। जैसे पहला तो होगा, होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूनम के दिन मनाया जाता है। इसी दिन से नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए होली पर्व नव संवत और नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है। दोस्तों, होली भारत का उमंग उल्लास के साथ मनाया जाने वाला प्राचीनतम त्योहार है। पहले होली का नाम, ध्यान से सुनना, पहले होली का नाम क्या था? होलिका या होलाका था। साथ ही होली को आज भी फगुआ, दुलंडी, दोल के नाम से जाना जाता है। शायद ये नाम आपको पता नहीं थे। इतिहासकारों का मानना है कि यह पर्व आर्य काल से चला आ रहा है, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में इस त्योहार के बारे में लिखा गया है। इसमें खास तौर पर जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गारहा सूत्र शामिल है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी होली के पर्व का वर्णन खासा मिलता है। प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल ब्रूनी ने अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में भी होली को उत्सव का वर्णन किया है। साथ ही भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मनाते हुए आए हैं। अगला रहस्य उद्घाटन करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वीरांगना ने हिंदू और मुस्लिम के एकता के सूत्र बांधे थे। हिंदू और मुस्लिम को एकता के सूत्र में पिरोया था, और वो था अकबर का जोधाबाई के साथ शादी होना तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलना का वर्णन इतिहास में जग जाहिर है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था।
शाहजहां के जमाने में होली को ईद ए गुलाबी या आवे पासी मतलब कि रंगों की बौछार कहा जाता था। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन होली अपने उन्माद में हमेशा से रही है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। वहीं हिंदी साहित्य में कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। संस्कृत साहित्य में होली के कई रूप हैं, जिसमें मद्य भागवत महापुराण में होली को रास का वर्णन किया गया है। महाकवि सूरदास ने बसंत और होली पर 78 पद लिखे हैं। कितने? 78 पद लिखे हैं। शास्त्रीय संगीत का होली से गहरा नाता रहा है। हालांकि ध्रुपद, धमार और ठुमरी के बिना आज भी होली अधूरी है। वहीं राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाए जाने वाली होली के गानों का रंग ही अलग होता है। छटा बिखर जाती है जब शेखावटी के डफ और चंग पर थाप चलती है और होली के गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। मथुरा से लगभग 45 दिन के होली के पर्व का प्रारंभ बसंत पंचमी से ही हो जाता है। यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है, जो कि पूरे विश्व भर में जानी जाती है और जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग चलकर आते हैं। होली के त्योहार में रंग कब से जुड़ा, इसको लेकर बहुत मतभेद है, परंतु इस दिन श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था, यह जरूर है। और जिसकी खुशी में गांव वालों ने रंगोत्सव मनाया था। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने पूतना के वध के बाद गोपियों के संग रासलीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलने का उत्सव मनाया था। इसके बाद होली के त्योहार से रंग जोड़ने से पहले लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ चुपड़ते थे, मलते थे, इसलिए इसका नाम धुलंडी कहा जाता था। कहते हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था, इसकी याद में धुलंडी मनाई जाती है। धूल वंदन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। होली के अगले दिन धुलंडी के दिन सुबह के समय लोग एक दूसरे पर कीचड़ और धूल लगाते हैं। पुराने समय में यह होता था जिसे धूल स्नान भी कहा जाता था। पुराने समय में चिकनी मिट्टी की गारा का या मुल्तानी मिट्टी को शरीर पर लगाए जाने का प्रमाण मिलता है। धुलंडी को धुलड़ी, दुरखेल, धुलीवंदन और चेतवदी आदि नामों से भी जाना जाता है। आजकल होली के अगले दिन धुलंडी को पानी में रंग मिलाकर होली खेली जाती है और रंग पंचमी को सूखा रंग डालने की परंपरा आज भी है। कई जगह उसका उल्टा होता है। हालांकि होलिका दहन से रंग पंचमी तक भांग, ठंडाई आदि पीने का प्रचलन बहुतायत से हो गया है। दोस्तों, रंगों का यह त्योहार प्रमुख रूप से 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका का दहन होता है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है, होलिका को जलाया जाता है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग, अबीर, गुलाल लगाते हैं, जिसे धुलड़ी और धूलिवंदन कहा जाता है। होली के 5वें दिन रंग पंचमी को भी रंगों का उत्सव मनाया जाता है। भारत के कई दिनों में, कई हिस्सों में, कई जिलों में 5 दिन तक होली खेली जाती है। होली के त्योहार के दिन लोग शत्रुता या दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, दोस्त बन जाते हैं और प्रेम का रंग बरसाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में गोविंदा होली अर्थात मटकी फोड़ होली खेली जाती है। इस दौरान रंगोत्सव भी चलता रहता है और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है और बच्चे कृष्ण कन्हैया बने हुए मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर उसे फोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तमिलनाडु में लोग होली को कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं, इसलिए यहाँ पर होली को कमान पंडिगई, कामा विलास और कामा दहनाम कहते हैं। कर्नाटक में होली के पर्व को कामना हब्बा के रूप में मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी ऐसी ही होली खेली जाती है। होली के दिन भांग पीने का प्रचलन भी सैकड़ों वर्षों से जारी है। कई लोग मानते हैं कि ताड़ी, भांग, ठंडाई और बजिए के बिना और मिठाई के बिना होली अधूरी है, गुजिया के बिना होली अधूरी है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो,
होली है प्रेम का त्योहार, है दोस्ती का त्योहार, है उमंग का त्योहार। दोस्तों होली के रहस्य क्या है ये बात दूसरी है, लेकिन होली के रंगों में सराबोर होकर, दुश्मनी को भुलाकर, वेर को तिरोहित कर एक दूसरे के रंग लगाना, एक दूसरे के गले लगना, यह बात अलग है। और दोस्तों समूह और होली के रंग बिखरे बिखरे नजर आते हैं। हर किसी के लाल चेहरे, गुलाल से रंगे चेहरे ये याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। रंग वेशभूषा चाहे अनेक है, लेकिन हम सब एक हैं। दोस्तों होली का त्योहार हमेशा मनता रहे, हर ओर खुशहाली प्रसन्नता के रंग खिले रहे। दोस्तों इसी कामना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परम क्लासेस चैनल आपको एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं देता है। और जाते जाते आपको एक याद दिला देते हैं, होली में खेलनी है लेकिन वेर भाव भुलाते हुए, न कि ऐसी होली खेल बैठे कि जो शत्रुता और वेर था वो और गाढ़ा हो गया। हमें इसे भुलाकर दोस्ती में रंगों से होली खेलनी है। हमें खेलनी है तो क्या खेलना, भाईचारे की होली खेलनी है। हमें प्रेम, वात्सल्य, प्यार की होली खेलनी है। हमें खुशनुमा रंगों से होली खेलनी है। हमें धुलंडी नहीं करनी है, किसी को कीचड़ में लपेटना नहीं है। हमें करना क्या, प्यार के रंग, गुलाल, अबीर, इनसे होली खेलनी है। तो दोस्तों जाइएगा ब्रज में, देखिएगा लठमार होली यदि आपके पास समय है। नहीं तो आप अपने यहाँ पे भी होली का रोमांच देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ होली का त्योहार बड़ी ही मस्ती और मौज के साथ मना सकते हैं। दोस्तों कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रहस्य उद्घाटन के साथ। तब तक के लिए जुड़ते रहिएगा परम क्लासेस चैनल से और याद रखिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यार में देते रहे। धन्यवाद।